हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट के क्वेश्चन 34 का ये देखेंगे हम लोग आज, और 35 देखेंगे, क्योंकि 34 का भी तो आप लोग खुद से बना लेंगे, बनाकर आप लोग भेज सकते हैं, देखा चेक करा सकते हैं। और रहा बात, यदि आप हमारे फर्स्ट टाइम चैनल को या वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट व्हाट्सअप पर करें। व्हाट्सअप नंबर है दिया हुआ है, उस पर 93049 वाला जो नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर है, और आप लोग उसी नंबर पर कमेंट करिएगा तो फ़ायदा होगा आप लोग को, वहाँ से रिप्लाई दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि द फ्लोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई एंड 31 मार्च 2019 दे शेयर प्रॉफिट इनटू रेशियो ऑफ 3:2। एक्स वाई पार्टनर हैं, उनका बैलेंस शीट निम्नलिखित दिया हुआ है और वो लोग 3:2 में बांटते हैं। बैलेंस शीट आपके सामने है, देख सकते हैं, क्रेडिटर है सब। द टेक जेड इनटू पार्टनरशिप, जेड को नया पार्टनरशिप में लाया जा रहा है 1 अप्रैल 2019 ऑन द फ्लोइंग टर्म्स। जेड इज टू ब्रिंग 2500 फॉर गुडविल विच इज टू बी रिटर्न इन द बिजनेस, मतलब 2500 गुडविल लाया, गुडविल को लोग निकाला नहीं है, ओल्ड पार्टनर लोग। ही ऑल्सो ब्रिंग 75 एज कैपिटल, वो अपने कैपिटल के लिए 7500 रुपया लाया है। फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ जेड फॉर्म एज assets were firms assets were valued as under, जो एडमिशन के टाइम जो एसेट्स का वैल्यूएशन किया गया है जेड के, वो लैंड बिल्डिंग को 15,000, प्लांट एंड मशीनरी को 10% रिड्यूस करना है, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट सब 5% करनी है, और आपको आपके स्टॉक को 12,500 पर करना है। तो कह रहा है कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। देखिए एडजस्टमेंट अकाउंट कहिए चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट कहिए, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखिए। तो सबसे पहले ये बनाएंगे, तब पार्टनर कैपिटल बनाएंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि आपको बैलेंस शीट में क्या दिया उससे मतलब नहीं होता है, नीचे किसके बारे में बोला है, वैल्यूएट के बारे में। देखिए सबसे पहले लैंड बिल्डिंग की बात करेंगे। लैंड बिल्डिंग आपका 12,500 है, नीचे 15,000, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो आप लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कितना भाई बढ़ रहा है, तो 2500 रुपया। चलिए दूसरी चीज़, प्लांट एंड फर्नीचर को कितने % रिड्यूस करना है, 10%। प्लांट को भी और फर्नीचर को भी, तो रिड्यूस मतलब डेबिट में चले जाइए। प्लांट एंड मशीनरी आपका 17,500 है, 10% निकालिएगा तो 1750 आएगा। दूसरी चीज़ फर्नीचर पर भी आपको निकालनी है, तो फर्नीचर है आपके बैलेंस शीट में 750, 10% निकालिएगा तो 75 रुपया आएगा। दूसरी चीज़ आप लोग को प्रोविज़न भी करना है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स के लिए, तो ये तो पता है कि डेटर पर होता है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। देखिए तो हम लोग को प्रोविज़न करना है 5% डेटर पर, तो डेटर हमारे पास 22,500 है। 22,500 पर कितने %? 5% निकालिएगा तो आएगा 1125। अब देखिए
एक रह गया स्टॉक का वैल्यू 12,500 है, ऊपर है 10,250, तो बढ़ रहा है। तो 12,500 में से 10,250 को घटा दीजिएगा तो 2,250 का डिफरेंट आएगा। इसका मतलब स्टॉक 2,250 बढ़ रहा है। तो 2,250 यहाँ पर रख दीजिए, जोड़िएगा तो 47 और ये 50 आएगा, और घटाइएगा ये सब इसमें से तो 17 और 10 27, और ये हो जाएगा 2,2950 उसमें से घट जाएगा तो 1,800 बचेगा। और इसको लिखिएगा आप लोग, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट नाम है ओल्ड पार्टनर का एक्स और वाई। एक्स और वाई में 1,800 को बांट देंगे। 4750 यहाँ पर रख दिए। तो ओल्ड रेशियो में कभी भी बांटते हैं तो ओल्ड रेशियो में, इस सब जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो तो बांटिएगा तो आएगा 5×3 = 15 और ये 360 से कटेगा तो हो जाएगा 0 8 1080 और 720। उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग तीनों को एक साथ में ले सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं और तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं। XYZ पार्टिकुलर्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग को जब पार्टनर कैपिटल बनाना चाहिए तो ध्यान ये देना चाहिए, सबसे पहले कैपिटल आया जाता है। तो 2 लोग का कैपिटल मिला, बैलेंस BD 17,500 17,500। देखिए, दिमाग में ये आता है न्यू पार्टनर तो पहले से कैपिटल था नहीं तो उसका नहीं बैलेंस BD लिखेंगे। ये देखिए, किसी के भी अकाउंट बनाएंगे, अगर लायबिलिटी साइड में दिया है तब तो समझिए क्रेडिट होता है वो बैलेंस, अगर वही कैपिटल एसेट साइड में देता है तो डेबिट साइड में आते हैं हम लोग। अब ये भी देख लिया जाता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आइटम जैसे रिजर्व हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, तो इसमें तो नहीं दिया है, और ना इधर कोई गुडविल वुडविल दिया है बांटने के लिए। अगर रहता तो हम लोग लाकर बांट सकते थे। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग का अब जर्नल मजबूत होना चाहिए। अगर बात करें हम लोग, जेड ने 2500 गुडविल लाया है तो याद होगा आप लोग को गुडविल लाने का जर्नल क्या होता है। कैश अकाउंट डियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, और उस गुडविल को तुरंत हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेते हैं। यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डियर टू एक्स और वाई, तो गुडविल 2500 है, तो इसमें केस जो है फर्स्ट केस है, पढ़िएगा तो जो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का केस है वो फर्स्ट है। तो जब केस फर्स्ट है तो सेक्रीफाइस और ओल्ड रेशियो इक्वल होगा, यानी ओल्ड रेशियो में ही बताएगा। वर्किंग नोट में नीचे लिखाएगा कि नोट में कि दिस केस ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कि केस फर्स्ट पर डिपेंड है। तो 2500 को फिर बांटिएगा आप उसी रेशियो में 3/5 और 2/5, तो एक का आएगा 1500 और एक का आएगा 1000। आप सुनिए, तो जो इसलिए हम जर्नल यहाँ पर रफ में कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें। देखिए, प्रीमियम को बांटने के लिए प्रीमियम अकाउंट डियर टू ओल्ड पार्टनर क्रेडिट में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1500 और 1000। चलिए, ये तो हो गया। अब दूसरी चीज़,
ये तो गुडविल से रिलेटिव था। एक और जर्नल होगा कि जो न्यू पार्टनर ने कैपिटल लेकर आता है, तो उसका आपको पता ही है क्या आप लोग जर्नल करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर यानी जेड कैपिटल। देखिए जेड कैपिटल का नाम कहाँ मिला, क्रेडिट में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैश और अमाउंट किस में जाएगा, जेड में जाएगा। और तो इधर से कोई अब पार्टनर से संबंधित जर्नल नहीं होगा, बस इतना ही पार्टनर से रिलेटिव था और एक वो यहाँ पर है। तो इसका अगर आप जर्नल का अपेक्षा से जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जर्नल इसका होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डियर टू पार्टनर कैपिटल होता है। और नहीं तो उतना अगर आपके माइंड पर ना आए दिमाग पर तो याद रखिएगा, जो ये प्रॉफिट होगा अपोजिट होता है, क्रेडिट में जाएगा और लॉस होगा तो डेबिट में जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट 1080 और 720, इसके अलावा पार्टनर से संबंधित कुछ भी नहीं है। अब हम लोग का काम है इसको बैलेंसिंग करना। तो बैलेंसिंग करना बहुत आसान है। अब देखिए ये जोड़िएगा तो 20,080 होगा और ये जोड़िएगा आप लोग तो 19,220 होगा और ये 7,500 होगा। और ला करके इधर आप टू बैलेंस सी डी 20,080 19,220 7,500 19,220 और 7,500 फाइनल हुआ। अब देखिए इसी पर डिपेंड क्वेश्चन नंबर 34 का भी है, आप लोग का काम है वो बनाकर हमें दिखाएंगे। और बहुत सारे लोग सुस्त हैं, रहिए, हमको क्या जाता है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये सोचिए और क्वेश्चन नहीं बनाकर भेजिएगा। तो हम 34 का बी अब नहीं बनाएंगे, आगे क्वेश्चन अब बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, उषा एंड आशा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 वाज फॉलो। बैलेंस शीट दिया है, जनरल रिजर्व इसलिए घेरा गया है ताकि आपको याद रहे कि इसको पार्टनर कैपिटल बनाते समय इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और दूसरी चीज़ इस पर ध्यान देना है प्रोविजन वाला। उसके बाद देखिए, नीलम इज टू बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट में 1/5 हिस्सा के लिए नीलम को पार्टनरशिप बनाया गया है। और नीलम इज टू बी ब्रिंग 30,000 एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सब्जेक्टेड टू बी द फ्लोइंग कंडीशन। यानी उनको कैपिटल के लाना था 30,000 और गुडविल भी वो कैश में लाया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कितना लाया है, लेकिन लाया है। और नीचे दिया है कंडीशन, गुडविल ऑफ द फर्म दे दिया है 50,000, इसी के आधार पर हम पता कर लेंगे। और आपको स्टॉक को रिड्यूस कितने 10% और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को आपको रिड्यूस करना है। इसीलिए बोले कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो बैड डेब्ट्स है ना ये मेरे लिए लॉस है, और वो कह रहा है कि लॉस को घटाइए 24 तक कीजिए, 24 से घटाइए। इसका मतलब 48 था तो 24 ही हमें लॉस होगा, अब 2400 भी लॉस होने की उम्मीद अब होगी, तो 2400 हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। और कह रहा है कि पेटेंट आर वैल्यूलेस, यानी मूल्यहीन, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये जो पेटेंट है आपके पास आज के डेट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर कह रहा है कि देयर वाज क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज अमाउंटिंग टू 2,000, द क्लेम हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड। एक क्लेम था, कोई ने क्लेम किया था, कोई दावा किया था कि 2,000 हमें मिलना चाहिए कुछ रीजन से, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, इसका मतलब हमें उसे देना पड़ेगा। तो चलिए दो चीज़ हमें बनाना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं।
रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 10%। स्टॉक देखेंगे क्वेश्चन में 30,000 है, स्टॉक यहाँ पर लिखेंगे और 30,000 का कितने परसेंट, 10% निकालेंगे, 3,000 आएगा। चलिए दूसरी चीज़, प्रोविज़न फॉर बैड डेट 24 रिड्यूस करना है, यानी हमारे लिए वो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में चले जाएंगे। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यानी 2400 हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी चीज, पेटेंट आर वैल्यूलेस, आज के डेट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यानी पूरा के पूरा मेरे लिए लॉस हो गया, तो यहाँ पर चले आएंगे पेटेंट 7400। फिर आगे दिया है आप लोग को कि देयर वाज क्लेम, एक क्लेम है, आप लोगों को समझाए कि 2000 का क्लेम है जो अब हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे लिए वो क्या होगा, लॉस होगा, तो क्लेम्स 2000 है। आप देख सकते हैं इधर के यदि जोड़ते हैं तो 12,400 आएगा और इधर घटाएंगे तो 10,000 आएगा। डिफरेंट 12,400, इसको लिखिएगा आप लोग क्या, बाई लॉस, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नाम है उषा और आशा। तो 10,000 को हम कभी भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो 3:2 है, 3/5 2/5, इसका आएगा 6,000 और इसका 4,000। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे तो हम अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन कंबाइंड भी बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नाम है 3 लोग का इसमें, उषा, आशा एंड नीलम। उषा, आशा एंड नीलम। देखिए सबसे पहले हम उनका बैलेंस बीडी लिखते हैं, जो पहले से कैपिटल इन्वेस्ट किए ओल्ड पार्टनर। एक ने 40,000 और एक ने 30,000 इन्वेस्ट किया है लोग, ये तो अभी न्यू आया ही है। चलिए उसके बाद अब देखिए एगो चीज़ ये है जनरल रिजर्व, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व देखिए कितना है, 18,000 है, तो 18,000 को यदि बांटना है दोनों लोग में तो ये भी ओल्डे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3/5 और 2/5। 5 से कटाइएगा तो 3 और 6, यानी 10,800 आएगा और 7,200 आएगा। 10,800 और ये 7,200, 7,200। दूसरी चीज़, अगर हम चलते हैं इसमें तो अब बांटने वाला कुछ नहीं है, तो अब हम पार्टनर के देखेंगे क्या लाया था। तो 30,000 वो कैपिटल के लिए लाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जर्नल क्या होता है, कैपिटल आता है तो कैश अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर कौन है, नीलम, तो कैश टू नीलम कहाँ गई, क्रेडिट में, यानी क्रेडिट में हम जाएंगे क्या लिखेंगे, कैश, और अमाउंट नीलम में लिखेंगे 30,000। और देखिए उन्होंने साफ कहा है कि शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाया है वो, लेकिन ये मालूम नहीं है, तो फर्म का गुडविल दे दिया है 50,000। तो सोचिए आप कि फर्म का गुडविल 50,000 है और वो जो न्यू पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/5 के लिए आया है। तो
1/5 निकालिएगा तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। इसका मतलब कि उसका शेयर कितना हुआ? 10,000 हुआ। अब 10,000 को दोनों पार्टनर लोग ने लेंगे, किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। ये केस कौन है? फर्स्ट केस है। आप वर्किंग नोट में ये काम जरूर करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस है तो आप लिखेंगे कि दिस केस ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है तो सेक्रीफाइस रेशियो भी 3:2 ही होगा। तो हम उषा और आशा में बांट देंगे 10,000 अमाउंट को, और वो भी किस रेशियो में? तो 3:2 यानी 3/5 यानी 6,000 और 4,000। तो जर्नल क्या होता है भाई इसके लिए? तो आपको पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर होता है, यानी उषा और आशा होता है। यानी उषा और आशा कहाँ गए? क्रेडिट में। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एक व्यक्ति का पड़ा 6 और एक व्यक्ति का पड़ा 4। इसके अलावा और कुछ भी हमारे पास नहीं है। अब अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्लोज। जब हम क्लोज करने गए तो इधर से तो हम लोग डाल लिया और इधर आ गया एक पार्टनर से रिलेटिव उषा और आशा से रिलेटिव। तो आप लोगों को बताए थे पिछले क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में और लॉस होगा तो, और नहीं तो यदि आपको जर्नल का दिमाग पर आ रहे तो कीजिए ओल्ड पार्टनर टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक का पड़ेगा 6 और एक का पड़ेगा 4। ये जोड़िएगा सब तो 56,800 आएगा, और ये 40 आपको टोटल हो जाएगा ये 41,200, और ये 30,000 हो जाएगा। तो देखिए तो अब इसमें से हम लेस करेंगे तो ये 50,800 आएगा, और इसमें से लेस करेंगे तो 37,200 आएगा, और ये 30,000 आएगा। देखिए गलती क्या हुआ है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन में थोड़ा गलती अमाउंट डाल दिए थे। यहाँ पर ये 35 होगा, ठीक है, हमने नहीं डाला था तो उसी पर हम बना दिए हैं। आप लोग अपना जो बुक से बनाइएगा तो उसको सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर 42,000 आ रहा है, 200 आ रहा है, तो आएगा ही। जब ये 35 होगा तो आएगा ही। हम गलती लिख दिए थे इसीलिए हम उसी पर बना दिए, आप लोग अपने से बना लीजिएगा।